हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कल की ही वीडियो का कंटिन्यू टॉपिक होने वाला है। कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोग जब भी शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो फोरफिट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फोर फीचर के पीछे की सारी कहानी हम लोगों ने सीखी थी। एंड केस नंबर 1 की मैंने आपको कुछ बेसिक एंट्रीज दी थी, जहाँ पे आपको कैसे कैसे एंट्रीज में डाटा फ्रेम करना है, कौन सी डाटा के अंदर कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है और वही वैल्यू क्यों रिकॉर्ड की जाती है, इसके पीछे का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट की क्लास में कवर अप किया था। अगर वो वीडियो आपने चेकआउट नहीं की है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनको कैसे किया जा रहा है वो आपको ईजिली समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो उस वीडियो का मैं लिंक आई बटन में डाल रहा हूँ, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो, बेसिक एंट्रीज हो, कॉल सिनेरियर हो, सब कुछ मिल जाएगा। एंड फोर फीचर जो हमारी लेटेस्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई है इस चैनल के ऊपर वो आपको मिल जाएगी। ओके, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, चलो। तो एज वी हैव डिस्कस कि आज हम क्लास में केवल क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, तो एज यू कैन सी अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हम लोग आज की वीडियो में पूरे कवर करने वाले हैं। तो केवल फोर फीचर वाले क्वेश्चंस हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यू कैन चेक ऑन योर स्क्रीन। द नंबर 1, द डायरेक्टर ऑफ देविंदर लिमिटेड, एक कंपनी हमारे पास अवेलेबल है जो रेजोल्यूशन पास करती है 1 जनवरी 2010 को कि वो इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले जिन पर 8 रुपये का अमाउंट पे कर दिया गया है उनको फोरफिट किया जाएगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। क्वेश्चन में सिंपल सी लैंग्वेज क्या मिली कि आपने कितने शेयर्स को फोरफिट किया है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आप 1000 शेयर्स हैं हमारे पास जिनको फोरफिट किया गया है। आगे बोलो 1000 या 100 शेयर्स आप यूज़ कर सकते हो। इक्विटी शेयर्स कहते हैं 100 शेयर्स हैं जिनको फोरफिट किया गया है, फ्रॉम विच 8 रुपीज़ का जो है वो पेड अप वैल्यू गिवन है। फोरफिट करने का रीज़न ही डिडंट पेड द फाइनल कॉल विच इज़ 2 रुपीज़, 2 रुपये उसने पे नहीं किए हैं। आगे लिखा है 1 फरवरी को 60 ऑफ दीज शेयर्स, मतलब 100 में से केवल 60 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है। फ्यूचर में रीइशू करते टाइम 7 रुपीज़ में रीइशू किया है एज फुल्ली पेड अप। तो इस पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करने से पहले आपके क्वेश्चन साइड में चलता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम आपके पास होगा, पूरे क्वेश्चन को आप जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट करोगे तो मैंने आपको सिखाया था पहले क्वेश्चन का, ये हम कर रहे हैं बेटा पहला वाला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो आपको कुछ डाटा समराइज करना है। तो डाटा में सबसे पहली चीज आपको क्या निकालनी है, फोरफिटेड शेयर्स। उसके बाद फेस वैल्यू, देखो बेटा फेस वैल्यू गिवन है 10 रुपीज़ के। अब यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था फेस वैल्यू को 3 पार्ट्स में आपको स्प्लिट करना है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो होता है पेड अप, एक होता है अनपेड और एक होता है कॉल्ड अप, अनकॉल्ड वैल्यू, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला कि 8 रुपये का जो अमाउंट है वो पे कर दिया गया है एंड 2 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो पे नहीं किया गया। तो देखो यहाँ पर जो अमाउंट है टोटल 8 और 2 10 तो बनी गया आपका, है ना। बचा कितना, कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अनकॉल्ड वैल्यू एग्जैक्टली बिल्कुल 0 है। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया, ये फुल्ली कॉल्ड अप शेयर हो गया, है ना। इस डाटा से आप क्या बना सकते हो, अपनी पहली एंट्री। उसके बाद आपको बनाना है क्या, रीइशू का डाटा। तो क्वेश्चन में रीइशू का डाटा बनाने के लिए रीइशू शेयर्स, रीइशू वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, सबसे पहले 3 वैल्यू सर्च करो। तो क्वेश्चन में 60 रुपीज़ का 60 शेयर्स का मेरे को दिया हुआ है कि रीइशू कितने शेयर्स किए गए हैं, 60 किए गए हैं आउट ऑफ 100, बिकॉज 100 को फोरफिट किया गया था। कितने में रीइशू किया बेटा, क्वेश्चन ने बोला 7 रुपीज़ पर शेयर में रीइशू किया गया है। पेड अप वैल्यू के लिए क्वेश्चन ने बोला फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 रुपये का पूरा शेयर है। तो हमने पूरे के पूरे राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं 10 रुपीज़, लेकिन पेमेंट कितनी रिसीव की है सर, 7 रुपीज़। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे शेयर जो इशू किए हैं वो 3 रुपीज़ के डिस्काउंट पर इशू किए हैं। ओके, तो इन दैट केसेस आपके पास 2 डाटा अवेलेबल हैं। देखो एक डाटा ये हो गया फोर फीचर के लिए, ये डाटा हो गया आपका रेशो के लिए। यहाँ से आप इजीली पूरी की पूरी एंट्री फ्रेम कर सकते हो, बहुत ईजी तरीके से हमारी फ्रेम हो जाएगी। कैसे फ्रेम कर रही है एक बार देखते हैं। तो बेटा जब आप फोर फीचर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जनरल का फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। एंड इस क्वेश्चन में तो डेट भी गिवन है, तो आप डेट वाइज सारी डाटा मेंटेन करोगे। तो ये हमारा हो गया बेटा फॉर्मेट, सिंपल सा फॉर्मेट जैसा हम बनाते आए हैं अभी भी वैसे ही बनाना है, डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट, ठीक है। ये आपका हो गया डेबिट वाला कॉलम और उस तरफ क्रेडिट वाला कॉलम, एंड दिस इज योर LF कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, और साइड में आपका क्वेश्चन है ही, आप क्वेश्चन में देख सकते हो सारी चीज़ें। हालांकि आप क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने क्वेश्चन में से मटेरियल आइटम ऊपर लिख लिया है, मेरी सारी एंट्री यहीं से बन जाती है। ओके, तो सबसे पहली एंट्री 2000
मेरे को 10 गिवन है, 1 जनवरी को हमने फॉरफिट किया है। तो जब फॉरफिट करते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होता है, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी वीडियो नंबर 1 ऑफ फॉरफीचर शेयर्स, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा इसके अंदर, तो कितना अमाउंट लिखोगे आप यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ लिखोगे सीधा शेयर फॉरफीचर, और उसके बाद क्या नहीं पे किया। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला हुआ है कि जो 2 रुपये पे नहीं किया है वो क्या है बेटा, ये फाइनल कॉल का अमाउंट है। नाउ इसके बाद आप एंट्रीज कैसे फ्रेम करनी है, ये जो अमाउंट है कैसे फिल करोगे। देखो सबसे पहले लिखो सभी में नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है सर, 100 नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है। तो 100 नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल होने का मतलब अब कितने रुपए मल्टीप्लाई करोगे। देखो शेयर कैपिटल हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा, जो ये डाटा दिया हुआ, ये लाइन लगी हुई है ना, इस लाइन से जो पहले वाला वैल्यू है ये सारा, ये सब मल्टीप्लाई करके आप यहाँ डाल दो। फॉरफीचर में अमाउंट लिखा जाता है आपका जितना अगले बंदे ने पे कर दिया। फॉरफिट का मतलब कितना होता है, क्या होता है, जब्त करना। जब्त कितना अमाउंट आप जब्त करोगे, फॉरफिट करोगे मतलब उतना ही फॉरफिट करोगे जितना सामने वाले इंसान ने पे कर दिया। अब सामने वाले इंसान ने पे आपको कितना किया, 8 रुपीज़ का अमाउंट पे किया, तो 8 रुपीज़ ही आप फॉरफिट कर सकते हो। एंड 2 रुपीज़ विच इज़ नॉन आपका अनपेड अमाउंट, वो आपका फाइनल कॉल का है, तो आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, वो भी हो गया हमारा, है ना। तो ये हो गया मेरा 1800 और ये हो गया मेरा 200। नरेशन में क्या लिखोगे आप, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अब नरेशन आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच, ठीक है। 2 रुपये का एक फाइनल कॉल था, वो आपको नहीं मिला, इसने आपने फॉरफिट करे। नरेशन आप जैसे मर्जी लिखो, कोई इसमें इफ एंड बट वाला सीन नहीं है कि हाँ मेरी ही लैंग्वेज लिखनी है। बस आपने क्या लिखना है कि जो ऊपर लैंग्वेज आपने एंट्री पास की है इसका बेसिकली रीज़न क्या है, किस चीज़ की एंट्री, क्या किया आपने उस एंट्री में, तो वो सब मेंशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके चलो बच्चों, अब आ जाओ रीइशू। तो रीइशू का डाटा मेरे पास ये रहा है अवेलेबल। तो रीइशू कब किया बेटा, रीइशू के लिए क्वेश्चन ने मुझे बोला फरवरी में, आप चेकआउट कर सकते हो, फरवरी में हमने रीइशू किया है। ओके अब रीइशू करते टाइम क्या होता है सर, पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, तो वही हमने किया। यहाँ पे क्या किया बेटा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। बट रीइशू करते टाइम आपने डिस्काउंट दिया बेटा, डिस्काउंट, तो एक डिस्काउंट भी डेबिट होगा। बट डिस्काउंट को डेबिट कहाँ से करोगे, डेबिट करने का मतलब क्या होता है, आपने फ्यूचर में कुछ लॉस आप कंपनी में ले रहे हो, लेकिन उस डिस्काउंट को एडजस्ट करने के लिए आप इस वाले अकाउंट का यूज़ करोगे, जिसका नाम क्या है, शेयर फॉरफीचर। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमेशा शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाता है। और नीचे जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो आपने शेयर जब कैंसिल किए थे तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया था। नाउ आप वही शेयर्स दोबारा से मार्केट में सेल आउट कर रहे हो तो शेयर कैपिटल दोबारा से इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करेगा तो शेयर कैपिटल क्या होता है बेटा, एक तरीके की लायबिलिटी है, तो ये यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। हो गया हमारा काम। अब व्हाट अबाउट द वैल्यूज, वैल्यूज कैसे लिखोगे बेटा, सबसे पहले आप लिखो सभी में नंबर ऑफ शेयर्स री इशू। नंबर ऑफ शेयर्स री इशू कितने बेटा, 60। तो यहाँ पे सभी में आपने क्या लिखा, ये वाला वैल्यू 60 शेयर्स। देन बैंक अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करोगे आप, कितने में इशू किया सर, 7 रुपीज़ में इशू किया, तो बेटा 7 रुपीज़ यहाँ लिख लो। शेयर फॉरफीचर क्या रिकॉर्ड करता है बेटा, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है सर, 3 रुपये का डिस्काउंट है, तो 3 रुपये आपने यहाँ मेंशन कर लिया। ओके देन उसके बाद ये रिकॉर्ड होता है कितना, आपने कितने रुपए के राइट्स ट्रांसफर किए, इसका मतलब आपने सामने वाले इंसान को कितने रुपए के अधिकार दे दिए, इसका मतलब लायबिलिटी कितने रुपए की अपने ऊपर जनरेट कर ली। बीइंग अ कंपनी आपने लायबिलिटी जनरेट की है 10 रुपीज़ की, बिकॉज आपने 10 रुपीज़ ट्रांसफर कर दिए शेयर होल्डर के हाथों में, तो आपकी लायबिलिटी उतने रुपए से ही इंक्रीज कर जाएगी। अब अगला पार्ट क्या है बेटा, सिंपली मल्टीप्लाई करिए, वैल्यूज ट्रांसफर करो। तो ये हो गया मेरा इतना और ये हो गया इतना और ये हो गया लास्ट में 600। लास्ट नरेशन, बीइंग कितने शेयर्स इशू किए, बीइंग 60 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच री इश्यूड। आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे री इश्यूड एट ₹7 ईच। आपने 7 रुपये में ये शेयर्स को मार्केट में दोबारा से री इशू कर दिया। अब री इशू करने के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, री इशू करने के बाद आपने, अब जब मैंने लास्ट क्लास समझाया था आपको, मैंने बताया था जब भी आप फॉरफिट करने के बाद री इशू करोगे एक एंट्री आपको और पास करनी है जिसका नाम होता है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो जितना बेनिफिट आपके पास अवेलेबल है उसी अमाउंट का आप कुछ अमाउंट जो बैलेंस बच गया है वो ट्रांसफर करोगे शेयर फॉरफीचर से, कहाँ पे बच्चों, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, टू कैपिटल रिजर्व। ना व्हाट अबाउट द अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालोगे, तो अमाउंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। देखो अमाउंट निकालने के लिए ना इन दोनों एंट्रीज के अंदर जो शेयर फॉरफीचर का वैल्यू है केवल वो यूज होगा। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू आप यूज करोगे इस एंट्री के लिए, और यहाँ पे अगर शेयर फॉरफीचर आ रहा है जो कि आ रहा है मेरे पास ये वैल्यू, तो ये वैल्यू यूज कर लेना। तो ये और ये दो वैल्यूज ही काम आती हैं इस एंट्री का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो कैसे निकालोगे आप, देखो 800 रुपये का बेनिफिट हुआ ऑन 100 शेयर्स, फ्रॉम विच 60 शेयर्स को हमने मार्केट में री इशू कर दिया एट अ लॉस ऑफ
180 का डिस्काउंट देने के बाद। अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ, देखो जितने आप अमाउंट ट्रांसफर करो ना बेटा कैपिटल रिजर्व में, ये उतना ही ट्रांसफर कर सकते हो जितने शेयर्स आपने मार्केट में इशू कर दिए। इसकी कैलकुलेशन सिंपल से मैं आपको और समझा देता हूँ। देखो आप अगर इसको चेकआउट करो, मैंने क्वेश्चन हटा दिया है। अभी देखो 800 रुपये में से 800 रुपये का जो बेनिफिट था, आपने क्या किया, देखो फोरफिट कितने किए शेयर्स बेटा, आपने फोरफिट किया 100 शेयर्स। रेशियो कितने किए सर, रेशियो हमने किए 60 शेयर्स। अब मुझे क्या करना है, 60 शेयर्स का ही अमाउंट, 60 शेयर्स का ही जो अमाउंट आपका फोरफिट किया था आपने, यही अमाउंट आपका इसके अकॉर्डिंगली, आप जो अमाउंट ट्रांसफर करो ना कैपिटल रिजर्व में, वो इसके अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि 40 शेयर्स तो अभी भी मैंने फोरफिट तो कर रखे बट रेशियो तो नहीं किए, तो उनका अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन शेयर्स पर जो बेनिफिट हुआ है, दैट मीन्स 800 रुपये का बेनिफिट हुआ ना, इस बेनिफिट को में से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 60 शेयर्स का बेनिफिट कितना है, तब हम कंपैरिजन कर पाएंगे ना। बिकॉज देखो ये जो अमाउंट का बेनिफिट है वो कितने पे है सर, ये 100 शेयर्स पे है, और जो लॉस हुआ है ये 180 रुपीज़ का, ये कितने रुपए के, ये कितने शेयर्स के ऊपर है सर, 60 रुपीज़ के ऊपर है, 60 शेयर्स के ऊपर है ना। कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक जो बेनिफिट है आपका, ये वाला बेनिफिट कितने के ऊपर है, 100 पे है, और ये लॉस कितने पे है, 60 शेयर्स पे है। तो बेनिफिट तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, या तो आप इसे बढ़ाकर इसके बराबर कर दो, या तो इसे घटाकर इसके बराबर कर दो। तो हम कर क्या रहे एग्जैक्टली, हमने 800 में से एडजस्ट कर दिया कि 800 का बेनिफिट कितने पे हुआ है, 100 शेयर्स पे हुआ है, तो 60 पर कितना होगा। जैसे ही मैंने ये कैलकुलेट किया तो मेरा कितना निकल के आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 480। अब देखो ये 480 जो है वो 100 शेयर्स का बेनिफिट है, और 60 शेयर्स का लॉस कितना है आपका सर, 180 है ना। तो ये कितने पे आ गया, ये भी 60 पे आ गया और ये भी 60 पे आ गया। नाउ यू कैन इजीली कंपेयर, और जो बैलेंस आता है वो आप कैपिटलिज्म में डाल दोगे। ये फॉर्मूला कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ फॉर्मूला, इट्स अ कॉन्सेप्ट है ना। हम सेम लेवल पर बैलेंस लेके आते हैं, उसके बाद हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ कितना निकल के आता है बेटा, 300 रुपये का अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो आप यहाँ ट्रांसफर कर दोगे 300। तो ये हो गया मेरा 300 रुपीज़, दैट्स इट। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कंप्लीट है। ओके, तो यू कैन राइट इट डाउन, और फिर हम दूसरे क्वेश्चंस को और कवर करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में, बिकॉज आज की क्लास में बहुत कुछ हमारे पास करने के लिए। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के बाद। सेकंड क्वेश्चन में कुछ और अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो वो भी देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहला काम क्या है, वही हम लोग समराइज करना नहीं भूलेंगे, बिकॉज समरी बनाने के बाद आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। समरी अगर आपकी अच्छे से बन जाती है तो ट्रस्ट मी पूरा क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से फ्रेम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को भी समराइज करते हैं। यू कैन सी सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इट सेज दैट कि वीरेंद्र लिमिटेड है जो फोरफिट करती है 20 शेयर्स। चलो जी, जो डाटा मिलता जाएगा आप उसे लिखते जाओ। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट बच्चों। तो क्या लिखा है बेटा, फोरफिटेड शेयर्स कितने हो गए सर, 20 शेयर्स। अच्छा, ये डाटा ना आप शॉर्टकट्स में जैसे मर्जी बना सकते हो, कोई इशू नहीं, बिकॉज इसके मार्क्स नहीं मिलते। आप इसको क्यों समराइज कर रहे हो, ताकि आपकी सॉल्यूशन की स्पीड तेज हो जाए, है ना। आगे लिखा है फेस वैल्यू क्या बेटा, फेस वैल्यू सर 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, बट इसके ब्रैकेट में ना एक चीज़ लिखी हुई है, दैट इज 60 रुपीज़ का कॉल्ड अप वैल्यू है, विच एम्प्लाइज 40 रुपीज़ अनकॉल्ड वैल्यू है। अब अनकॉल्ड कहाँ लिखते हो आप, तो अनकॉल्ड लिखने से पहले आपको जगह छोड़नी पड़ेगी पेड अप के लिए और अनपेड के लिए। उसके बाद आप लिखोगे अनकॉल्ड वैल्यू विच इज़ 40, और इससे पहले आप लाइन डाल दो, बिकॉज अनकॉल्ड का मतलब क्या होता है, आपने ये मांगा नहीं है, इससे पहले आपने फोरफिट कर लिया, क्योंकि यही पॉसिबल है ना। बिकॉज अगर आप पैसा नहीं मांग रहे हो तो उससे पहले फोरफिट कर लिया होगा आपने, है ना। आगे क्या लिखा है बेटा, आगे लिखा है कि ये शेयर जो इशू किए गए थे ये मुकेश को किए गए थे, ऑन विच ही हैड पेड 20 रुपीज़। देखो उसने क्या दिया, 20 रुपीज़ पेड उसने कर दिया। तो ये पेड वाला वैल्यू आपको हमेशा सबसे पहले लिखना है। उसके बाद जो बचेगा बेटा वो कितना बचेगा, सीधा अनकॉल्ड अनपेड वैल्यू, दैट इज 40 रुपीज़। बहुत सिंपल हो गया ना। देखो कितना सिंपल तरीके से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अपनी समरी को, बिकॉज ये आपने समराइज कर लिया ना, पूरा क्वेश्चन आपका इतना आराम से क्लियर होगा ना, ट्रस्ट में कि आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। ओके, अब आ जाओ अगले पार्ट के ऊपर। तो अगला पार्ट क्या बेटा, सीधा रीइशू शेयर्स, रीइशू वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू। तो तीन चीज़ें सर्च करो पहले। आगे लिखा है आउट ऑफ दीज, मतलब 20 शेयर्स में से हमने 15 को ही रीइशू किया है। तो 15 शेयर्स को हमने रीइशू कर दिया। कितने रुपए में रीइशू किया बेटा, रीइशू किया हमने संजीव को रीइशू किया एज 60 रुपीज़ पेड अप। तो पेड अप वैल्यू कितना होगा बेटा, 60 हो गया। कितने में रेशो किया, फॉर 45 रुपीज़ पर शेयर। तो 45 में रेशो किया। अब देखो आप एक चीज़ चेकआउट करो, 60 रुपीज़ का पेड अप है, इसका मतलब आपका जो पेड अप वैल्यू है वो 65 है, लेकिन रेशो हमने 45 में किया है, विच इंप्लाइज अगेन अ डिस्काउंट,
डिस्काउंट कितना हो गया सर यहाँ पे बेटा 15 रुपीज़ का। दैट्स इट। अब ये मेरा सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। इस डाटा से आपकी फोरफीचर एंट्री बनेगी, इस डाटा से आपका बनेगा रेशियो एंट्री, एंड दोनों के बाद हम लोग बनाएंगे सीधा कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री। वो तो वैसे ही बहुत सिंपल होती है ना। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। तो एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले सेम वही काम, जनरल का फॉर्मेट है ना। अब देखो फॉर्मेट आप इजीली बना सकते हो, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ फॉर्मेट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट एंट्रीज फ्रेम करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, बट आपको जब करना है तो एंट्रीज ही फ्रेम करनी है। इस क्वेश्चन में डेट्स गिवन नहीं है तो आप ABC जो मर्जी यूज करो, 1 2 3 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो सबसे पहला काम शेयर कैपिटल, अकाउंट को डेबिट ये तो करना ही करना है आपको, है ना। कितना अमाउंट डेबिट होगा इसके अंदर। अब उसके बाद अगले स्टेप में टू शेयर फोरफीचर, बिकॉज आपने जो फोरफिट करके बेनिफिट रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, वो रिकॉर्ड करने के लिए आपको शेयर फोरफीचर की जरूरत पड़ेगी। देन व्हाट इज दिस, जो अमाउंट अनपेड है केवल वो वाली वैल्यू यूज करो। और एक किस चीज की वैल्यू है, क्वेश्चन ने कहीं मेंशन नहीं करके दिया हुआ, तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप यहाँ पे क्या मेंशन करो, आप यहाँ लिख दो सीधा सीधा कॉल्स इन एरियर, आपके लिए प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। आप क्या लिखोगे सीधा कॉल्स इन एरियर, ठीक है। या फिर शेयर अनपेड कॉल भी आप लिख सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा नहीं मिला वो वैसे भी हम कॉल्स इन एरियर में ही रिकॉर्ड करते हैं, है ना। अगर आपको सिंपल 3 एंट्रीज का ही क्वेश्चन बनाना है तो कॉल्स इन एरियर लिख दो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप, इस पूरे अमाउंट को कंबाइन करके जो अनपेड वाला है। ओके नाउ अब इसके बाद वैल्यूज कैसे फ्रेम करने बेटा। देखो वैल्यूज फ्रेम करने के लिए सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं सर 20 शेयर्स को फोरफिट किया गया, तो सभी में लिखेंगे हम लोग कितना कितना 20। देन उसके बाद अमाउंट, शेयर कैपिटल रिकॉर्ड्स द कॉल्ड अप वैल्यू। तो मैंने क्या बताया था, ये जो लाइन आपकी डिफाइन कर रही है ना, ये कॉल्ड अप वैल्यू ही डिफाइन कर रही है। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये वाला है पूरा, दिस इज अ कॉल्ड अप अमाउंट जो हमने मांगा है। तो कितना अमाउंट कॉल्ड अप हो गया 20 और 40 60, ये क्वेश्चन ने भी दिया हुआ था सर हमारे को, तो है ना। तो ये भी आ गया आपके पास। अब फोरफिटेड में कितना अमाउंट आता है सर, जितना अमाउंट हमने फोरफिट किया। फोरफिट कौन सा करोगे, जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया, तो पे कितना किया बेटा 20 रुपीज़ पे किया है ना, तो 20 यहाँ डाल दोगे। कॉल्स इन एरियर जो पेमेंट नहीं मिली दैट इज 40 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ आप यहाँ डाल देना मेंशन करके। देन मल्टीप्लाई कर लो सारी चीज़ों को, हो गया हमारा काम। देन पहली एंट्री कंप्लीट। अब नरेशन आप आई डोंट थिंक सो कि नरेशन आप नहीं लिख सकते ना, तो नरेशन बड़ी इजी वाली चीज़ है, आप इजीली मेंशन कर लोगे। ओके देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री। अब जब नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, बिकॉज रीइश्यू करते टाइम पैसा मिलेगा आपको। उसके बाद डेबिट साइड पे केवल एक ही चीज़ आता है, दैट इज डिस्काउंट, और डिस्काउंट है मेरे पास इस क्वेश्चन में भी। एंड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है किस अकाउंट से सर, डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है शेयर फोरफीचर के नाम से, बिकॉज हम इसे एडजस्ट करते हैं उसी वैल्यू से जो बेनिफिट आपने जनरेट करके रखा हुआ है अपने पास। और जब दोबारा से शेयर्स रीइश्यू करोगे तो क्या होगा, अगेन शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगी। सर वैल्यू कैसे फ्रेम करनी है, तो वैल्यू फ्रेम करने के लिए दोबारा से जितने शेयर्स आपने रीइश्यू किए वो सब में मेंशन करो 15 15 15। देन उसके बाद बैंक अकाउंट रिकॉर्ड द वैल्यू विच यू रिसीव्ड ऑन अ रीइश्यू शेयर्स। कितना बेटा रेशियो वैल्यू क्या है सर 45, तो यहाँ 45 डाल देंगे। देन उसके बाद डिस्काउंट कितना है सर 15 का डिस्काउंट है, तो 15 आप यहाँ डाल दोगे। देन उसके बाद ये कितना है सर, ये पेड अप वैल्यू कितनी आएगी, शेयर कैपिटल हमेशा क्या रिकॉर्ड करता है बेटा पेड अप वैल्यू, इसका मतलब कितने रुपए के राइट्स आपने ट्रांसफर किए और लाइबिलिटी जनरेट कर ली। आपने शेयर्स ट्रांसफर किए केवल और केवल 15 एट अ कॉस्ट ऑफ 60 रुपीज़ लाइबिलिटी, तो 60 रुपीज़ की शेयर कैपिटल आप इंक्रीज करके वैल्यू ट्रांसफर मार दोगे, तो कितनी वैल्यू आने वाली है। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप सीधा सीधा, कितना अमाउंट आने वाला है आपका 15 600 900, तो ये हो गया बेटा 900। और ये कितना हो जाएगा आपका सीधा सीधा 15 इंटू में 4, ये हो गया आपका 60 या फिर 450 लगा लो सीधा सीधा, ठीक है। टोटल ये हो गया 225, और इसमें से इसको माइनस करो सीधा सीधा 675, ऐसे भी निकाल सकते हो। बात है कि आपका मैथ्स है, जैसे मर्जी निकालो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। हो गया हमारा काम। देन उसके बाद लास्ट एंट्री दैट इज शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ जो अमाउंट आएगा ना, इसको निकालने के लिए हमेशा आपको छोटा सा काम करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, देखो इस वाले केस में जो ये बेनिफिट है वो कितने शेयर्स पे बेनिफिट है सर 20 के ऊपर, और जो यहाँ पर ये डिस्काउंट है कितने शेयर्स पर है, ये डिस्काउंट है सर 15 के ऊपर। तो एडजस्टमेंट तो बनता है ना, क्योंकि आप इन दोनों कंपैरिजन अभी नहीं कर सकते, आपको इस वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे सर, 400 का जो बेनिफिट है वो हुआ है मेरा कितने शेयर्स पर 20 शेयर्स पर, फ्रॉम विच हम 15 पे इसे एडजस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे आपने इसे माइनस किया, ये 400 रुपये का बेनिफिट एज पर द 15 शेयर्स आ जाएगा। देन 15 शेयर्स का लॉस कितना है 225। अब इजीली आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजन कैसे बनेगा बेटा, ये 0 से 0 कटा और ये कितना है 20 इंटू में 15 300 माइनस में 225, दैट मीन्स 75
5 रुपीज़ का आपका मेन आंसर हो गया एंड दैट्स इट, इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो आई गेस ये टॉपिक भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर। ओके, तो आई गेस नोट कर लिए होंगे आपने दोनों क्वेश्चंस को। चलिए अब चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो एज यू हैव डिस्कस, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हो आप। तो इट सेज दैट कि बसक लिमिटेड हमारे पास कंपनी है, 20 शेयर्स को अगेन फोरफिट किया गया है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 7 रुपीज़ का कॉल्ड अप वैल्यू है। तो चलो समरी बनाते हैं। तो बेटा समरी कैसे बनेगी आपकी, सॉल्यूशन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आज की क्लास में। यहाँ पे क्वेश्चन में फोरफिटेड शेयर्स कितने दिए हुए हैं सर, 20 शेयर्स, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह, बट फेस वैल्यू की बात की जाए 10 रुपये की फेस वैल्यू है, आगे लिखा हुआ है 7 रुपीज़ कॉल्ड अप। तो पिछले क्वेश्चन में 6 रुपीज़ कॉल्ड अप था, 60, तो हमने क्या किया था 40 बाहर कर दिया था। इस क्वेश्चन में क्या बोला, 10 रुपीज़ के शेयर्स में से 7 रुपीज़ का ही कॉल्ड अप है, तो आप पेड अप के लिए जगह छोड़ो, अनपेड के लिए जगह छोड़ो और पीछे से लाइन डाल के 3 रुपीज़ को बाहर कर दो जो किसी काम का आपके लिए नहीं है, दैट इज अनकॉल्ड वैल्यू। तो विच मीन्स ये जो पार्ट है आपका ये हो जाएगा कॉल्ड अप वैल्यू का पार्ट। आगे क्या लिखा है, अब मुझे इसमें चेक करना है कितना पेड है और कितना अनपेड है। तो बेटा पेड क्या बोला क्वेश्चन ने, आगे लिखा है ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 ईच। इसका मतलब दोनों मिलाकर 5 रुपये बनते हैं जो उसने पे कर दिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के। उसके बाद कितना बचा, देखो बेटा 5 3 8, तो बचा कितना 2, ये उसने पे नहीं किया होगा, बहुत सिंपल है ना। वैसे भी आप देख सकते हो 7 रुपये कॉल्ड अप है, 7 रुपये के कॉल्ड अप में से 2 रुपये उसने पे नहीं किए, अगर 5 रुपये पे कर दिए हैं तो ऐसे भी देख सकते हो, है ना। सारा लैंग्वेज का खेल है। उसके बाद रीइशू शेयर्स, रीइशू वैल्यू और पेड अप वैल्यू, इन तीनों को सर्च करते हैं। तो रीइशू शेयर्स कितने बोले मुझे क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन बोलता है मुझे रीइशू शेयर्स के लिए आगे कहा है कि 15 शेयर्स को अगेन रीइशू किया गया है टू नरेश एज 7 रुपीज़ पर शेयर। तो 15 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है, रीइशू वैल्यू 7 रुपीज़ की है, 7 रुपीज़ पेड अप है बेटा, 7 रुपीज़ का पेड अप वैल्यू गिवन है, लेकिन रीइशू वैल्यू कितना है बेटा 8 रुपये। ओके, दिस इज अ सेपरेट कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। 7 रुपये का पेड अप है, लेकिन बेचा कितने में, हमने 8 में बेचा है, एक्स्ट्रा बेचा है। तो अगर एक्स्ट्रा बेचा है तो ये कौन सा केस हो गया, इशू एट प्रीमियम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहां पर डिस्काउंट नहीं मिला, बिकॉज पिछले दोनों क्वेश्चंस में डिस्काउंट था अपने पास, अभी हमारे पास प्रीमियम आ चुका है। ओके, एंड प्रीमियम इज अ बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हेंस रीइशू की एंट्री करते टाइम इसे हम क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट करेंगे। ओके, चलिए तो ये हमारे पास एंट्रीज बन चुकी हैं, हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। अभी हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल क्वेश्चन आपके साइड में चल रहा है, आप एक बार देख सकते हो, है ना। तो चलो बेटा जनरल बनाना है आपको, तो जनरल का हम लोग देखा था कि फॉर्मेट आपको बनाना ही बनाना है, तो फॉर्मेट डिजाइन कर लो आप। डिजाइन करने के बाद एंट्रीज फ्रेम करेंगे। अगेन डेट्स गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अगेन ABCD या 1 2 3 जो मर्जी यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद आ जाओ पहली एंट्री में फोरफीचर, तो क्या लिखोगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो आप सीधा सीधा। सर कितना अमाउंट आएगा, है ना, वो बाद में देखेंगे। देन उसके बाद जो पैसा आपने फोरफिट कर लिया वो यहाँ लिखोगे। अब जो ये अमाउंट नहीं मिला, अगेन क्वेश्चन ने मुझे नहीं बताया किस चीज़ का है, तो आपके हाथ में पावर क्या है कि आप कॉल्स इन एरियर यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा आपके पास। नाउ व्हाट अबाउट द अमाउंट्स, सर अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो अमाउंट जैसे हमने पहले सीखा था, अभी सबसे पहला काम नंबर ऑफ शेयर्स लिखो, कितने फोरफिट किए, ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब उसके बाद क्या करना है आपको, कितने रुपए यहाँ पे आएंगे आपके, ये वाली वैल्यू कैसे आती है आपकी, सर कॉल्ड अप आती है इसमें। तो कॉल्ड अप कैसे सिखाया था मैंने, ये जो लाइन आपने डाली है ना, इस लाइन से पहले वाला सारा अमाउंट जो है दैट इज अ कॉल्ड अप, दैट मींस 7। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ था आपको, है ना। अब फोरफीचर में क्या लिखते हैं हम लोग, सर फोरफीचर में लिखते हैं जितना अमाउंट हमें मिल चुका है उतना हम जब्त कर लेंगे, वापस नहीं करने वाले। तो कितना अमाउंट मिल चुका है बेटा आपको, 5 रुपये, और 2 रुपये नहीं मिले आपको, है ना। तो ये कितना हो गया सर, ये 140 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 का, और ये हो जाएगा 40 का। एंट्री बैलेंस हो गई हमारी, नरेशन आपको मेंशन कर लेनी है। देन उसके बाद रीइशू, तो बेटा रीइशू कैसे करोगे आप, अब रीइशू देखो आपने 15 शेयर्स को रीइशू किया है, और यहाँ पर प्रीमियम दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। तो प्रीमियम इज अ बेनिफिट फॉर द फर्म, हेंस रीइशू करते टाइम आप उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। तो क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या लिखोगे उसे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है बेटा। तो ये रीइशू की एंट्री हो गई। सर वैल्यूज कैसे फ्रेम करनी है, वैल्यूज सेम वैसे बेटा, 15 शेयर्स रीइशू, 15 सब में 15 आप यहाँ मेंशन करो। उसके बाद बैंक में क्या लिखते हैं सर, बैंक में लिखते हैं बेटा रीइशू वैल्यू, कितना पैसा मिलेगा आपको, 8 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा। शेयर कैपिटल में क्या लिखोगे, कितने की लायबिलिटी आपने जनरेट की, सर लायबिलिटी जनरेट की 7 रुपीज़ की।
तभी तो 1 रुपये का बेनिफिट हुआ ना। 7 रुपये की लाइबिलिटी जनरेट हुई आपकी, लेकिन पैसा जो आपने ले लिया वो 8 रुपये ले लिए, तो 1 रुपये फ़ायदा हुआ मेरा, तो फ़ायदा हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ कितना रिकॉर्ड करोगे आप? 120, 105 एंड 15। तो बैलेंस होगी हमारी एंट्री। नरेशन मेंशन करनी है प्रॉपर तरीके से। देन नेक्स्ट एंट्री, अब यहाँ लिखोगे आप क्या, जितना आपका बेनिफिट 4 फीचर वाला है एज पर द री इशू शेयर्स, वो ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर, है ना। तो कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे बच्चों? सर ट्रांसफ़र करने के लिए अगेन समराइज करो, देखो वही चीज़ देखते हैं। ये जो बेनिफिट था आपका, ये बेनिफिट है सर 20 रुपीज़ पे। अब यहाँ तो लॉस है ही नहीं मेरा। अब लॉस अगर नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि एडजस्टमेंट नहीं करोगे, एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये एंट्री आपकी जो है वो 15 के हिसाब से और ये एंट्री किसके हिसाब से? 20 के हिसाब से। तो मुझे जो बेनिफिट ट्रांसफ़र करना पड़ता है इस एंट्री में वो एज पर रीइश्यू शेयर्स करना पड़ता है। ओके ठीक है। कितने रुपए का बेनिफिट हुआ बेटा? 100 रुपये का बेनिफिट हुआ। कितने शेयर्स पर बेनिफिट हुआ? ये 20 पर। लेकिन रीइश्यू तो हमने 15 ही किए हैं, लेकिन लॉस तो हुआ ही नहीं ना। प्रीमियम की वैल्यू को कभी प्लस मत कर देना कि लॉस को सर माइनस कर दें तो प्रीमियम प्लस कर देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हम प्रीमियम को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, लॉस को हम माइनस इसलिए करते हैं बिकॉज वो शेयर 4 फीचर से एडजस्ट किया जाता है, तो जो बैलेंस बचता है वो हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए होता है। अभी ऐसा कुछ नहीं करना। तो 5 15 जा 75, दैट्स अ मेन आंसर। तो ये हमारा सॉल्यूशन ये भी कंप्लीट है। ओके तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। 4 फीचर ऑफ शेयर्स, लिटरली बताऊँ बहुत ईजी टॉपिक है, आपको केवल लैंग्वेज को क्रैक करना है एंड मेक योर समरी। दिस इज अ पार्ट, ये आप समराइज कर लोगे ना, लिटरली पूरा टॉपिक बहुत इजी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस उसके लिए क्या, लैंग्वेज को सही से पढ़ो, टर्म्स को सही से पढ़ो, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। आई डोंट थिंक सो कि आपको टर्म्स में अभी कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, बिकॉज लास्ट क्लास में तो मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं कराए थे। इस क्लास में मैंने क्वेश्चंस स्पेसिफिकली इसलिए रखे हैं ताकि आपको ये एंट्रीज फ्रेम करने में कोई दिक्कत ना हो। और ट्रस्ट में ऐसे क्वेश्चन 6 मार्कर में ज़रूर आएंगे, बिकॉज लास्ट ईयर भी आए थे और 6 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से फिट बैठते हैं। 3 नंबर की 3 एंट्री 2 पार्ट्स में मिलेगा पूरा क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड वाला। ओके चलो जी, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम एक स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जहां पर मल्टीपल डिफॉल्टर्स मिलेंगे आपको। ओके तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट का बचा हुआ है, जिसमें हमारा सेकंड पार्ट है, बट वो प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो प्रीमियम के केसेस मैंने आपको नहीं करवाए हैं अभी, इसीलिए हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में पहले प्रीमियम वाला टॉपिक में आपको करा दूंगा, उसके बाद हम प्रीमियम वाले क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स जो आपने प्रीमियम पे किए थे उनको अगर फॉरफिट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, इसीलिए हम वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आगे लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल, एक चेकआउट कर सकते हो। इट सेज दैट कि स्लो एंड स्टडी लिमिटेड एक कंपनी है जो इनवाइट करती है बेटा एप्लीकेशंस के लिए, जहां पर 10,000 की एप्लीकेशंस आपने इशू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास 10 रुपीज़ का एक शेयर है जो पब्लिक में इशू किया गया है सब्सक्रिप्शन के लिए। आगे दीज शेयर्स वॉज पेबल एज, इनकी पेमेंट जो होगी 10 रुपीज़ की वो कैसे कैसे होगी, नीचे दिया हुआ डाटा। एप्लीकेशन पर 1 रुपये, अलॉटमेंट 2 रुपये, फर्स्ट कॉल 3 रुपये, सेकंड एंड फाइनल कॉल आपकी 4 रुपये की है, सीधा सीधा दिया हुआ है। आगे लिखा है ऑल सम पेबल ऑन एप्लीकेशन, जितना पैसा हमने मांगा सारा पैसा हमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कॉल्स का सब मिला है एक्सेप्ट द फॉलोइंग, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। द शेयर होल्डर नंबर 1, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर शेयर होल्डर ए, जो ए है वो शेयर होल्डर का नाम दिया हुआ है इसके अंदर, हु हेल्ड 200 शेयर्स, उसके पास हमारी कंपनी कितने शेयर्स हैं बेटा? 200 शेयर्स हैं। फेल्ड टू पे द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, इसने केवल एप्लीकेशन पे किया होगा, आगे वाले स्टेजेस दैट इज अलॉटमेंट एंड कॉल इसने पे नहीं किया। बी 150 शेयर इसके पास अवेलेबल है, इसने हमने अलॉट किए थे बेसिकली इसे, इसने फेल कर गया फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं किया, विच इंप्लाइज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसने पे कर दिया होगा। उसके बाद सी एक डिफॉल्टर है, 50 शेयर्स उसके पास अवेलेबल है, डिड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसने लास्ट स्टेज सेकंड एंड फाइनल कॉल इसने पे नहीं किया है। आगे लिखा हुआ है हमने सभी शेयर होल्डर्स के ए बी सी सभी के शेयर्स को उठाया और फॉरफिट कर लिया एंड बाद में रीइशू कर दिया है कैश के अंदर एज फुल्ली पेड अप। रीइशू करते टाइम फुल्ली पेड अप है हमारे पास, लेकिन रीइशू कितने पे किया है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्वेश्चन में 5% की वैल्यू दी है, इसका मतलब परसेंट पे डिस्काउंट है आपका, 5% डिस्काउंट हमने रीइशू किया, सिंपल रीइशू वैल्यू गायब है। आगे लिखा है एंट्रीज पास करो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेसेसरी जो भी एंट्रीज बनेंगी रिलेटेड टू अ फॉरफीचर एंड री इशू, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, दैट्स इट। चलो तो अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले समरी बनाते हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट टास्क समराइज करेंगे। तो समराइज करने से पहले आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले शेयर होल्डर, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए मल्टीपल डिफॉल्टर जब आपको मिलेंगे, आप छोटा सा चार्ट आप ऐसे बनाओगे, शेयर होल्डर, शेयर्स, उसके बाद आपकी स्टेजेस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, आपकी फर्स्ट कॉल, देन उसके बाद
सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये आपकी स्टेजेस दी हुई हैं। तो बेटा ये थी 1 रुपये की, ये है 2 रुपये की, ये है 3 रुपये की और लास्ट वाली है आपकी 4 रुपये की। अमाउंट टोटल हो जाता है कितना, 10 रुपये। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ सबसे पहले नंबर ए डिफॉल्टर, फिर बी के पास हमारा डिफॉल्ट हुआ, देन उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कितने कितने शेयर्स हैं। सर ए के पास हमारे शेयर्स हैं 200, है ना। उसके बाद बी के पास शेयर्स हैं हमारे 150, देन उसके बाद हमारे शेयर्स हैं 50 शेयर्स। ओके, अब एक बार चेक करो किस किस ने क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, ए जो बंदा है उसमें लिखा हुआ है कि ही फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिए कोई भी, इसका मतलब ये दे दिया होगा, सिंपल है। इसके बाद आगे लिख रहा है कि भाई जो बी है ही हैड 150 शेयर्स और इसने क्या किया है, इसने आपको फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल ये भी नहीं दिया, विच एम्प्लाइज आगे वाला पार्ट पे हो गया होगा, है ना। और इस बंदे ने केवल ये लास्ट वाली स्टेज पे नहीं की, विच मीन्स ये हमारा पे हो चुका है। क्लियर, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या, इसके बाद कितने शेयर्स को रीइश्यू किया गया, तो उसकी वैल्यू निकाल लो आप। रीइश्यू शेयर्स, रीइश्यू वैल्यू और पेड अप वैल्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। देखो रीइश्यू शेयर्स कितने, क्वेश्चन ने बोला है जितने शेयर हमने फोरफिट किए सारे के सारे रीइश्यू कर दिए गए, सारे मिलाकर सबके शेयर मैंने फोरफिट किए और सभी के शेयर्स को रीइश्यू भी कर दिया गया, विच मीन्स 200, 300, 400। तो रीइश्यू शेयर्स कितने हो गए सर, 400। रीइश्यू वैल्यू कितनी है नहीं पता। पेड अप वैल्यू क्वेश्चन ने मुझे बोला फुल्ली पेड अप, और डिस्काउंट क्वेश्चन ने कितना बोला है, 5% बोला है। तो परसेंटेज किस पे निकालोगे, हमेशा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या बेटा, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 50 पैसे का 0.50 आपका डिस्काउंट हो गया, विच मीन्स रीइश्यू वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 9.5 रुपये। डन। अब ये पॉइंट आता है, अब आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। जब आप जनरल बनाओगे तो कैसे कैसे एंट्रीज पास करोगे, हमें 4 फीचर की एंट्रीज करनी है। तो 4 फीचर की एंट्री में सबसे पहली जो एंट्री पास करोगे, देखो अब 3 डिफॉल्टर हैं, 1 2 3, तो तीनों डिफॉल्टर्स की आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो या फिर सेपरेट कर सकते हो। आई प्रेफर सेपरेट मत करना, बिकॉज आप सेपरेट करोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, और टाइम टेकिंग होगा तो आपका कोई दूसरा क्वेश्चन छूट सकता है। हम इसे कंबाइन एंट्री से पास करेंगे, ठीक है। कैसे करना है देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबसे पहले आप डेबिट करो शेयर कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्या, हम हमेशा क्या लिखते हैं बच्चों, शेयर फोर फीचर लिखते हैं हम लोग। उसके बाद आप लिखते हो लिस्ट कि कितना पैसा मुझे नहीं मिला। तो देखो इस पूरे चार्ट में यहाँ पे क्रॉस लगाए मतलब अलॉटमेंट नहीं मिला, तो आप यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, सर शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला हमें। उसके बाद क्या लिखोगे आप, सर फर्स्ट कॉल पे भी क्रॉस लगा हुआ है, 2 लोगों ने नहीं दिया, तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर लो। फिर फाइनल कॉल पे तो किसी ने पे नहीं किया, तो ये भी पे नहीं हुआ मेरा, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल ये भी हमारा पे नहीं हुआ, है ना। अब इन सभी की वैल्यूज़ मुझे फ्रेम करनी है बस। तो वैल्यूज़ कैसे फ्रेम करनी है, बहुत ईजी चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, सभी के मिलाकर 400 शेयर्स फोरफिट हुए, जिसका पेड अप वैल्यू, देखो सभी का पेड अप वैल्यू क्या है, फुल्ली कॉल्ड अप है। तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, फुल, बिकॉज हर किसी से पूरा पैसा मांगा गया है यहाँ तक लास्ट तक, इसका मतलब ये सारा ही कॉल्ड अप है, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल कॉल्ड अप। तो 400 इंटू में 10, डन। अब 4 फीचर वाले पार्ट को छोड़ दो आप, इसको छोड़ के सीधा आ जाओ इन तीनों के ऊपर। अलॉटमेंट में कितना पैसा मुझे नहीं मिला, सर अलॉटमेंट है हमारी 2 रुपये की, जिसके ऊपर मुझे केवल ये क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट मुझे नहीं मिला, तो मल्टीप्लाई बाय 200। ओके, फर्स्ट कॉल इज ₹3। अब इस पे क्या क्या नहीं मिला, सर इसने और इसने हमें नहीं दिया, इसका मतलब कितना, सर 350 शेयर्स पर हमें ₹3 नहीं मिले, तो वो भी आ गया। देन उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल किसी ने पे नहीं किया, इसका मतलब क्या, सभी ने पे नहीं किया, तो 400 आ गया इसके अंदर। सभी को मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू बाहर, तो ये आपने यहाँ लिख लिया। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ लिख लो 400, और ये आ जाएगा 1050, और ये आ जाएगा 1600 रुपये। डन। अब व्हाट अबाउट दिस, तो यहाँ पे आप इसे हमेशा यूज करो बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो बैलेंसिंग फिगर में कितनी वैल्यू आने वाली है, इन सभी को जब आप प्लस ऑन करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, देखो ये 400 हो गया, 2000 हो गया, 3100 हो गया, तो फाइनल वैल्यू इसके अंदर आती है 950 रुपये की, ठीक है। क्योंकि ये टोटल अमाउंट कितना बनता है, 203,050, तो 4000 में से 3050 माइनस करो, बैलेंस से फिर 950 आ गया आपका। ओके, हो गया, बहुत सिंपल। देन उसके बाद नरेशन मेंशन करनी है, नरेशन प्रॉपर्ली आपको जैसे मेंशन करनी है वो आप इजीली कर सकते हो, है ना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री के ऊपर, दैट इज रीइश्यू। अब रीइश्यू का डाटा मेरे पास ये रहा, सर रीइश्यू किया गया डिस्काउंट के ऊपर, दैट मीन्स डेबिट होगा। अब डेबिट डिस्काउंट किसके नाम से, 4 फीचर के नाम से हमेशा आप डेबिट करोगे। ओके, तो चलो कितना लिखना है आपको यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर्स को रीइश्यू किया गया, सर पूरे 400, तो सब में लिखो कितना कितना, 400। देन उसके बाद कितना अमाउंट, सर रीइश्यू वैल्यू क्या है बेटा, रीइश्यू वैल्यू है 9.5 रुपये, यहाँ लिखेंगे 9.5, 0.50 का आपका डिस्काउंट हो गया, एंड 10 रुपीज़ का फुल्ली पेड अप, तो ये कितना आ जाएगा
3800 और ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा 4000। डन, नरेशन प्रॉपरली मेंशन। देन उसके बाद सी पार्ट, लास्ट वाली एंट्री, दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पर देखो एक चीज चेकआउट कर सकते हो, देखो ये जो आपका बेनिफिट हुआ कितने शेयर्स पर है सर? ये बेटा ये 400 शेयर्स पर है। और ये जो लॉस हुआ ये कितने पर है? ये भी 400 पर है। तो ये तो ऑटोमेटिकली पहले से एडजस्टेड है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ना, यहां से 950 रुपए से 200 रुपए माइनस कर दो सीधे सीधे, तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 750। डायरेक्टली आ गया है तो, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे, डायरेक्टली माइनस कर लो। या फिर आप हैबिट डाल लो ना कि जो आपका फायदा हुआ था कितने शेयर्स पे था बेटा? ये 400 शेयर्स पे था। कितने रीइश्यू कर दिए? 400 रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए का लॉस रीइश्यू किया? रीइश्यू करते टाइम 200 रुपए का लॉस हमारे पास है, तो ये तो अपने आप ही कट गया, तो बचा कितना? अभी भी 750 आ रहा है। चॉइस इज योर्स। आप एक हैबिट डाल लोगे तो हमेशा इसी को यूज करो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको आज की क्लास में बड़ा मजा आया होगा, है ना? कोई दिक्कत वगैरह वाली लगी नहीं होगी। और इस क्लास के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के अंदर, तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा, दोबारा से इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, ध्यान से एक बार फोकस्ड होकर देखिएगा। लिटरली इट इज़ माई पर्सनल श्योरिटी, इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। सारा खेल कहाँ पर है बेटा? सब आपका ऊपर वाले पार्ट के ऊपर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपको कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और एंट्री तो इतने आसानी से आप इजीली फ्रेम कर सकते हो, चाहे कैसी भी एंट्री आ जाए, कुछ भी आ जाए, बहुत इजीली फ्रेम कर लोगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम करेंगे प्रीमियम वाले क्वेश्चंस को जो कि फोरफिट किए गए हैं। ओके, सो सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।